सो हाय गाइस। तो आज हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का बचा हुआ सारा टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे, फिर समिट और वैली कर्व देखेंगे, उनकी लेंथ्स देखेंगे, फिर सेट बैक डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व सबसे पहले मुझे उसका बेसिक बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, कि जिसमें ग्रेजुअली रेडियस इंक्रीज़ होता है, ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज़ होती है, और ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन आती है ना। और वो क्यों प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए होता है कि एकदम से सडन जर्क ना लगे, व्हीकल अब बाहर की तरफ ना गिर जाए, एकदम इतनी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाए, है ना। तो जो मेन इसमें चीज़ आती है वो आती है इसका जो आइडियल ट्रांजिशन का कौन सा होना चाहिए, स्पाइरल शेप का होना चाहिए। ये और वैसे तो होता है कि ऐसे स्पाइरल भी होता है, लेमनिस्केट भी होता है, और क्यूबिक पैराबोला होता है। क्यूबिक पैराबोला अक्सर हम किस में यूज़ करते हैं, वैली कर्व में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लेंथ जब हमें डिटरमाइन करनी होती है ट्रांजिशन कर्व की, वो हम लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम जो 3 फैक्टर्स लेते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स वही होते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज़ ग्रेजुअल, कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है वो ग्रेजुअली होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वी क्यूब बाय सी आर, वी मीटर पर सेकंड में होगा, सी जो होता है इसको जर्क भी बोलते हैं, सी को, वो होता है 80/75 प्लस वी, और ये इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड क्यूब। और इसमें जो वी लेते हैं वो लेते हैं KMPH में लेते हैं, राइट। उसके बाद है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन इज़ ग्रेजुअल। अब इधर जो हम उसको सुपर एलिवेशन को रोटेशन करेंगे, अबाउट द एज करेंगे या अबाउट द सेंटर लाइन करेंगे। अगर हमने उसको अबाउट द एज रोटेट किया तो वो NE W+WE आता है। इसमें N का चेंज ऑफ जो ग्रेडियंट होगा, E सुपर एलिवेशन है, और W जो उसकी विड्थ है, और ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। और अगर वो अबाउट द सेंटर लाइन हो तो NE W+WE/2 हो जाएगा अबाउट द सेंटर लाइन, क्योंकि जो सेंटर लाइन में है वो अबाउट द सेंटर लाइन उसके वो कैसा होगा, अबाउट द सेंटर लाइन उसका ऐसा होगा, तो डिवाइड बाय 2 आ जाता है, और अबाउट द एज हो तो सिर्फ इतना रहता है, राइट, इसीलिए। और जो IRC रिकमेंड करता है वो करता है 2.7 V²/R इन केस ऑफ प्लेन एंड रोलिंग, और इसमें V KMPH में होता है, या V²/R इन माउंटेनियस और द स्टीप स्लोप्स, राइट। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन कर्व का हो गया, और उसका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व हो गया। तो इनमें से हमें तीनों से निकालना रहता है, और जो तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है वो हम ले लेते हैं, राइट। उसके बाद आता है वर्टिकल अलाइनमेंट आता है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो होती है ग्रेड कॉम्पेंसेशन होती है, वो होती है 30+R/R, और ये 75/R को एक्सीड नहीं करना चाहिए, बट द फाइनल ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। जो इसमें मतलब फाइनली हम निकालते हैं ये तो है ग्रेड कॉम्पेंसेशन, जो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद बात आती है समिट कर्व की बात आती है। समिट कर्व में जो कंसर्न होता है वो क्या होता है, SSD होता है, ठीक है। इसकी जो शेप है, जो आइडियल शेप होनी चाहिए समिट कर्व की, वो होती है सर्कुलर, पर जो रिकमेंडेड है वो है स्क्वायर पैराबोला, राइट, ओके। एक जो सिंपली हमें क्वेश्चंस में दिया नहीं होगा, हमें सिर्फ ग्रेडियंट्स दे दे होंगे कि इनिशियल असेंडिंग ग्रेडियंट फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, उसे हमें खुद से निकालना है कि वो समिट कर्व है या फिर वैली कर्व है, ठीक है। अगर मतलब चेंज ऑफ देखिए जो n है चेंज ऑफ ग्रेडियंट, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो समिट कर्व हो जाएगा सिंपली, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो है वो वैली कर्व हो जाएगा। हमें क्वेश्चंस में कई बार दिया नहीं रहेगा कि वो समिट कर्व है या फिर वो वैली कर्व है, इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक समिट कर्व है ऐसे, इसका जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये हैं कि एक समिट कर्व है ऐसा, ठीक है। इसमें जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये होता है वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व, और ये होता है वर्टिकल पॉइंट ऑफ टेंजेंट, वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज ये हैं
कि जो वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व जो होता है वो इक्वल हाफ में होता है, मतलब एल एस मतलब लेंथ है, लेंथ ऑफ द समिट कर्व, एल एस इज लेंथ ऑफ द समिट कर्व डिवाइडेड बाय 2, ये जो वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व इज एल एस बाय 2। उसके बाद है एलिवेशन ऑफ वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व, वो कैसे निकाली कि ये स्लोप जो है ये है n1 स्लोप है, n1 इज इक्वल टू दिस होल एलिवेशन अपॉन एल एस बाई 2, सो n1 इंटू एल एस बाई 2 इज इक्वल टू एलिवेशन आ गया, राइट। अब बात है कि अगर पोजीशन ऑफ द समिट कर्व फ्रॉम वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व है यहाँ पे, सॉरी, फ्रॉम वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व हमें निकालनी है, तो वो क्या होगी, वो सिंपली हो जाएगी n1 अपॉन कंप्लीट n इंटू एल एस, ठीक है। उसके बाद समिट कर्व की जो कि हमने बताया कि इसकी जो रिकमेंडेड शेप तो स्क्वायर पैराबोला है, राइट। तो इसकी जो दो इक्वेशंस होती है, एक होती है प्रोफाइल इक्वेशन है, एक होती है जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन क्या है, जो स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, वो होती है जनरल इक्वेशन होती है। तो जो जनरल इक्वेशन है, इसे फॉर एग्जांपल अगर ये x है और यहाँ पे अगर ये y डैश आ रहा है, ठीक है, ये पैराबोला पे, तो जो जनरल इक्वेशन है वो होगी -n/2ls लेंथ ऑफ समिट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n1x, ये होगी जनरल इक्वेशन होगी। उसके बाद अगर प्रोफाइल इक्वेशन निकालना है, प्रोफाइल इक्वेशन मतलब यहाँ तक सिर्फ ये वाला y अगर हमें लेना है, ठीक है, ये y निकालना है हमें, तो वो हो गया n/2ls इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोफाइल इक्वेशन। प्रोफाइल इक्वेशन क्या होता है, n/2ls इंटू एक्स स्क्वायर, और जनरल इक्वेशन है -n/2ls इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n1x, ठीक है। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ द समिट कर्व। लेंथ ऑफ द समिट कर्व वही पैरामीटर्स हो गए कि ओनली एस एस डी कंसिडर कर रहे हैं और दूसरा है ओ एस डी भी कंसिडर कर रहे हैं। एस एस डी कंसिडर कर रहे हैं, फिर एल ग्रेटर देन एस एस डी या एल लेस देन एस एस डी आ गया, ठीक है। और अगर एल ग्रेटर देन एस एस डी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन एस स्क्वायर अपॉन √2h1 प्लस √2h2 का होल स्क्वायर। h1 क्या होता है, h1 होता है हाइट ऑफ द ड्राइवर साइड, वो हम लोग क्या ले लेते हैं, हाइट ऑफ द ड्राइवर है क्या लेते हैं, इसमें 1.5 लेते हैं, सॉरी 1.2 लेते हैं, सॉरी, और हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लेते हैं 0.15 लेते हैं, राइट। एम आई राइट? आई एम सॉरी, लाइक मैं वैल्यूज़ में कंफ्यूज हो गया। लेट मी जस्ट क्विकली फाइंड आउट कि अगर हम लोग ये इसकी वैल्यू लेते हैं 2.4 प्लस √0.3 और ये टर्न्स आउट टू बी 4.4, राइट। तो ये होती है हाइट ऑफ द ड्राइवर साइड जो होता है वो होता है 1.2 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है 0.15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आता है n² / 4.4, और अगर l लेस देन एस एस डी है तो होता है 2s - 4.4/n। और अब अगर ओ एस डी कंसिडर कर रहे हैं, इसमें क्या होता है h1 = h2 = 1.2 हो जाता है, ठीक है, मीटर है यूनिट इसका। तो उससे आता है n² / 9.6, ठीक है, n² / 9.6, और l लेस देन एस एस डी है तो 2s - 9.6/s, ठीक। उसके बाद वैली का वो होता है क्यूबिक पैराबोला होता है, और इसकी जो इक्वेशन है वो होता है y = 2n/3 ls² lv², सॉरी समिट का नहीं वैली का है, तो y = 2n/3 lv² इंटू x³, ठीक है, y = 2n/3 lv² इंटू x³ आ जाता है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वैली कर्व। वैली कर्व जो कुछ होगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ वैली कर्व अगर हमें निकालना है वो हो जाता है LV इंटू √n1 इंटू 2n, LV इंटू √n1/2n हो जाएगा पोजीशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वैली कर्व, ठीक है। तो अब वैली कर्व में हमें क्या क्या अकाउंट में लेना है, कंफर्ट लेना है और दूसरा लेना है हेडलाइट साइड डिस्टेंस लेनी है। तो इसलिए हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ द वैली कर्व ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट और ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट जो लेते हैं वो आ जाता है 2
अंडर रूट ऑफ एन वी क्यूब बाई सी। इसमें जो सी होता है जर्की होता है जो 80/75 प्लस वी, लेकिन इस केस में उसकी वैल्यू हम 0.6 ले लेते हैं और एन वी तो वही मीटर पर सेकेंड में ही लेना है, ठीक है। और दूसरे हेडलाइट साइड डिस्टेंस से जो हम निकालते हैं वो आएगा NS² / 2H1 + 2S tan अल्फ़ा। ये जो इसमें H1 की वैल्यू 0.75 लेते हैं और tan अल्फ़ा जो बीम एंगल है वो 1 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। इसको आंसर शायद आपको याद नहीं रखना चाहिए क्योंकि कई बार इसकी वैल्यूज़ डिफ़र कर जाती हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि यही फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद L <SSD है तो है ही है 2S - 2H1 + 2S tan अल्फ़ा अपॉन n, राइट। इसके बाद आता है सेटबैक डिस्टेंस आता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए। ये सेटबैक डिस्टेंस क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टू लेन रोड है ना, ऐसे 2 लेन रोड है जैसे दिखाई जा रही है, तो इधर से ये कोई व्हीकल है, ये कोई व्हीकल है, इनके बीच में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, और ये इधर से है कि ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए कि जिसके आगे हम कि यहाँ से यहाँ ये डायरेक्ट दिखे, तो इसके आगे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ये लाइन के आगे, है ना। तो यहाँ से इसके सेंटर लाइन तक ये जो डिस्टेंस हो गया इसको बोल देते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो निकालने के लिए क्या करना रहता है, देखिए सबसे पहले तो जो रेडियस होगा, जो अपने पास रेडियस होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, ये जो सेंटर लाइन होगी यहाँ तक होगा ना आर, है ना। तो जो डायरेक्ट सेटबैक डिस्टेंस पहले आ जाता है कि R - R - d cos α/2, ठीक है। कि यहाँ से ये α/2 है तो ये इसका जो कंपोनेंट है यहाँ तक आ गया R - d cos α/2, तो R - d cos α/2 ये आ गया। अगर इसकी कंडीशन क्या है, L > SSD होगा, ठीक है। तो SSD क्या, और इसमें जो SSD देखिए ये कैसे निकाल रहे हैं कि अल्फ़ा अगर निकालना है कैसे निकालेंगे, ये SSD है, ये R - d है, तो क्या हो गया ये अल्फ़ा इज इक्वल वो लगाना है सीधे आपको, थीटा इज इक्वल टू R अपॉन लेंथ, ठीक है। R क्या है, S है, अपॉन लेंथ क्या है, R - d है, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू S अपॉन R - d इंटू 180/π, ताकि उसको डिग्री में कन्वर्ट करने, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। उसके बाद है अगर L < SSD हो तो आपको बस एक ये करना है कि R - d cos α/2 तो करना ही है, साथ में एक ऐड हो जाएगा SSD - L/2 sin α/2। अब जो कुछ चीज़ें हैं इसमें, जो D क्या है, सबसे पहले D है कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर लाइन ऑफ द लेन से पूरा उसका, ठीक है, मतलब एक लेन में 2D हुआ, ठीक है। तो टोटल जो हो गया पूरे 2 लेन है अगर, तो इसमें D क्या हो जाएगा 1/4 W + W, टोटल उसकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी कंसीडर करनी है, ठीक है। उसके बाद है अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन निकालो। सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन मतलब ये है सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, नीचे वाली होती है इनर लेन है, और ये है आउटर लेन है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये M - d है, यहाँ से आ रहा है। अब सेंटर लाइन ऑफ द आउटर लेन पूछा है तो M + d हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा है SSD फ्रॉम द इनर एज ऑफ द इनर लेन तो M - 2d, फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द आउटर लेन M + 2d, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेटबैक डिस्टेंस हो जाएगा। अगर एक और क्लैरिटी दिखानी है तो मैंने 4 लेन आपके सामने रख दिया है कि सेटबैक डिस्टेंस को और क्लियर से अगर हमें जानना है तो 4 लेन से हम देख सकते हैं कि यहाँ से ही जा रहा है, जो इसके यही है, ये SSD ही है, लेकिन इसका जो रेडियस है ये यहाँ से इनके सेंटर से हम मेज़र करेंगे, है ना। तो ये क्या 3D आ गया, तो SSD जो हो जाएगा SSD इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू R - 3D हो जाएगा। इससे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब SSD क्या है, ये वाला एरिया है जो मैंने कहा कि हमेशा सेंटर लाइन से होता है SSD, राइट। तो सेंटर लाइन से अगर SSD हमेशा है तो वो क्या हो जाएगा R - 3D cos α/2, R - 3D cos α/2। और अगर पूछा हो कि सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से कीजिए तो वो है इनर लाइन ये है, तो यहाँ पे क्या 3D है तो M - 3D हो जाएगा। तो ये है हमारा SSD है। तो हाँ, तो इस बार मैंने थोड़ा सा ये डिफरेंट ये किया कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पहले मैं खुद साथ साथ लिखता था और फिर बताता था चीज़ें, लेकिन अब मैं पहले से ये लिख के लाया हूँ चीज़ें, ताकि हमारा जो टाइम है आप लोगों का भी पूरा 30 मिनट की वीडियो ना जाए, छोटी छोटी वीडियोस रहे। और
मेन तो मोटिव ये है कि साथ में आपको पहले से ही आता है, बस आपने एक बार देखना है कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं, ताकि आपको और मुझे दोनों को फ़ायदा हो कि सारी चीज़ें एक सामने एट द एंड मोमेंट रिवाइज करने के लिए सामने मिल जाए, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इसके बाद हम देखेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे पेमेंट डिज़ाइन वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।